हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, जोहार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी क्लासेस पालजोरी में। कक्षा 9 में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो उम्मीद है कि इसी पैटर्न पर आपका प्रश्न आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए बिना वक्त गंवाए इन्हें एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि कौन अदिश राशि है। इनमें से कौन अदिश राशि है। तो अदिश राशि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिनमें ना तो दिशा होता है और ना तो परिमाण होता है, उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से एक चाल ऐसा है जिनकी दिशा का पता नहीं लगा सकता है, बाकी सभी राशियों का पता लग सकता है, इसलिए अदिश राशि कौन सा होगा, चाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। दूरी का एसआई मात्रक क्या है। इसे तो सब कोई जानते हैं, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक न्यूमेरिकल है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मान को आपको चेंज करना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, समझ गए। और एक घंटा में कितना होता है, एक घंटा में मिनट हो गए 60 मिनट, लेकिन इसे हम अगर चेंज करेंगे सेकंड में तो कितना होगा, 3600 सेकंड हो गया। ठीक है, फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को इस यूनिट को चेंज करेंगे, किलोमीटर को मीटर में और आवर को सेकंड में, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से चेक करते हैं। हमें मिल जाएगा क्या, 1000 बाय 3600। ठीक है, ये हो गया मीटर ऊपर वाला, और नीचे वाला हो गया क्या, सेकंड। अब इसको कट करते हैं, 1010 कैंसिल, 1010 कैंसिल। इसको जब हम काटेंगे तो 2 5 जा 10 एंड 2 18 जा 16। ठीक है तो इस तरह से हमें पता चला कि हम किलोमीटर प्रति घंटा को शॉर्टकट तरीके में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करके, 5/18। ठीक है, चलिए इसको चेंज करते हैं। मेरे पास यहाँ क्वेश्चन में है 72, 72 को हम चेंज करेंगे, 72 को हमें चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, 72 इंटू वही शॉर्टकट मेथड 5/18। ठीक है, 18 से इसको डिवाइड करेंगे, 18 4 जा 72। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 20। तो ये मेरा फाइनल आंसर बन के आया हमारा 20। ठीक है, और जैसा कि जानते हैं हम एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है, इसको चाल को चेंज किया हम लोगों ने, तो 20 क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा फाइनल आंसर बनकर आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सही है, कौन सा सही है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, कोई कार है, इसकी चाल 5 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो उस कार का त्वरण ज्ञात करें। फिर से हम वही ट्रिक लगाएंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को, और हमको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि यहाँ टाइम जो दे रखा है, क्योंकि यहाँ जो टाइम दे रखा है वो किस में है, 5 सेकंड में। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले 36 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम बदलेंगे, 36 को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 गुना 5/18। तो इस तरह से क्या आ गया, 18 2 जा 36, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10। ये 10 हमारा आ गया मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, यानी इस 36 की जगह में हम क्या लिख सकते हैं,
ये 10 आ गया मेरा मीटर पर सेकंड। ठीक, चलिए इसी तरह से हम चेंज करते हैं 90 को। 90 को चेंज करेंगे, ये हमारा कितना आया था, 10 आया था। ठीक है, अब 90 को जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा, 18 5 जा 90 और 5 5 जा कितना होता है, तो ये बन जाएगा हमारा 25। ठीक है, तो यानी फाइनल उसका जो चाल है वो 25 है और प्रारंभिक चाल कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, और हम जानते हैं इसका कितना था हमारा, इसका था 10। ठीक है, और इसका था 25। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, किसका फॉर्मूला, त्वरण का फॉर्मूला। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाय टी। ठीक है, तो यहाँ पर v कितना है, अंतिम जो है उसका 25 है ये 25 है, -10 हमने कर दिया, और बाय कितना कर देंगे, टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड का। ऑब्वियस सी बात है 25 में 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 25 में 10 घटेगा तो हमारा 15 हो जाएगा, और 15/5 को हमने डिवाइड किया तो कितना आएगा मेरा 3। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आशा कर रहा हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर और फिर 3 किलोमीटर पूरब जाता है तो उसका विस्थापन क्या होगा। विस्थापन किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, मान लीजिए कोई दूरी इधर y एक्सिस में है और कोई दूरी इधर x एक्सिस में है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, वही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। समझे। ठीक है, तो एक तरफ वो जाता है 4 किलोमीटर, एक तरफ जाता है वो 3 किलोमीटर, किसी को भी मेंशन कर लो। ये 4 मान लिया और ये हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये तो हाइपोटेनियस हो गया। तो इससे अगर हम निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आशा करते हैं सब आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो एच इक्वल टू डायरेक्ट जब निकालेंगे, इसका हाइपोटेनियस निकालेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर एंड प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 16 प्लस 9। इसका अंडर रूट का जब वैल्यू निकालेंगे तो मेरा बन के कितना आएगा, कितना बन के आएगा 5। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, उसका विस्थापन कितना हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आप सबको क्वेश्चन दिख रहा है। यू कितना दिया हुआ है, u इक्वल टू 20 दिया हुआ है, v इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, और a इक्वल टू है -0। इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं, ये साफ लग रहा है। ठीक है, तो u इक्वल टू 20 है, v इक्वल टू 0 है और a इक्वल टू कितना है -0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, मतलब दूरी तो हमको ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं गति के 3 समीकरण होते हैं, देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। तो उसी का इस्तेमाल करके हम इसमें से s निकाल सकते हैं। ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे हम, इसमें जनरली हमें इस्तेमाल करना होगा जो जो मेरे पास दिया हुआ है उसी का इस्तेमाल करके। टाइम नहीं दिया हुआ है इसलिए हम गति का ऐसा समीकरण नहीं यूज करेंगे जिसमें टाइम आता हो। ठीक है, समझ रहे हो आप सभी। चलिए यूज करते हैं। इसमें एक ऐसा समीकरण है, कौन सा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। समझ गए, तो इससे s इक्वल टू क्या निकलेगा बताइए आप लोग, s इक्वल टू क्या आ जाएगा s इक्वल टू सिंपली आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है,
एस इक्वल टू मेरा कितना आया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। चलिए यहाँ पुट करते हैं, v मेरे पास कितना है 0 का स्क्वायर, स्पेस कम रहने के कारण ऊपर पुट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू की जगह में क्या दिया है मेरा 20, तो 20 का हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और बाय बाय कितना 2a, तो 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान है माइनस 0.2, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर से क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा 400, ठीक है, ऊपर हमारा आ गया कितना 400। अब बाय नीचे कितना आ जाएगा माइनस माइनस है 2 इंटू इसको फ्रेश बनाते हैं, यहाँ ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस बनाएंगे, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में थोड़ा टाइम लगता है। चलिए ठीक है, तो ऊपर मेरा क्या हो गया माइनस 400, अब बाई नीचे कितना हो जाएगा 2 इंटू वही आ गया माइनस माइनस इधर करते हैं 0.2, ठीक है। अब ये अगर पॉइंट कटेगा तो ऊपर एक 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 दूनी 4, 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा फाइनल मेरा माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कितना 1000, समझ गए। और एस है यानी कि दूरी है, दूरी का मात्रा क्या होता है मीटर होता है। तो फाइनल आंसर जो हमारा बनेगा इसमें कौन सा बनेगा, फाइनल आंसर बनेगा जो वो बनेगा हमारा कि 1000 मीटर, ठीक है। सॉरी, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम को हमें चेंज करना है किसमें केल्विन में। तो ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत बनाया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। क्या करते हैं हम केल्विन से जब हम जाते हैं, सॉरी डिग्री सेल्सियस से जब मुझे केल्विन में जाना होता है तो हम क्या करते हैं प्लस करते हैं कितना 273। तो ये ऑलरेडी सवाल में दिया है कितना 10, तो 10 इसमें ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 283 हो जाएगा, 283 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कौन सा बनेगा 283, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। देखिए इसमें आप दो चीज याद रखिए कि सबसे अधिक जब पूछे तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आंसर ठोस। और सबसे कम जो पूछेगा तो सबसे कम होता है वो गैसों का, क्योंकि गैसों के अणु जो होते हैं ना, वे गैसों के जो अणु होते हैं, गैसों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर में होते हैं, और जो जितना दूर पर रहेगा मौजूद उसका आकर्षण बल उतना ही क्या होते जाएगा, उतना ही कम होते जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा क्या होता है। तो बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा क्या होगा, ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि बर्फ का घनत्व कम है तभी तो वो पानी पर तैर रहा है। अगर बर्फ का घनत्व अधिक हो जाता तो वो पानी से नीचे चला जाता और पानी में वो डूब जाता। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि जिसका घनत्व कम रहता है वो पानी में तैरेगा, ठीक है, एज कंपेरिजन टू वाटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से द्रव में क्या निश्चित होता है। तो द्रव का आकार कभी निश्चित नहीं होता है, गलत बात। वेग निश्चित नहीं होती है, घनत्व भी निश्चित क्या पूछा, द्रव में कौन सा निश्चित होता है, द्रव में क्या निश्चित होता है, द्रव का क्या निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। क्योंकि हम अगर उसे अलग अलग चीजों में किसी द्रव को अगर अलग अलग चीजों में रखेंगे तो उसका आकार बदल जाएगा, वो अनिश्चित होता है, वेग भी अनिश्चित होता है, घनत्व भी अनिश्चित होगा, लेकिन आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, कभी वो आयतन नहीं बदलेगा। जैसे अगर 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी को अगर हम बोतल में रखेंगे तब भी वो 1 लीटर होगा, 1 लीटर पानी को अगर हम किसी जार में रखेंगे तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा। इस तरह से आयतन कभी उसका बदलेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैस का द्रव में हम किससे जा रहे हैं? गैस से ट्रांसफर होके जा रहे हैं किसमें? द्रव में, लिक्विड में। तो जब गैस से द्रव में जाना होता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन यानी कंडेंसेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठोस CO2 को क्या कहते हैं? सूखा बर्फ कहते हैं, यानी कि शुष्क बर्फ। ठीक है, इसका दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पन की प्रक्रिया में क्या उत्पन्न होती है? जब भी इवापोरेशन होता है तो इस दौरान जो है ठंडक उत्पन्न होता है, ठंडक उत्पन्न होगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, आप पेट्रोल की कुछ बूंदों को अपने हथेली पर रखिए, हथेली पर रखने के बाद वो बहुत जल्दी क्या होगी? इवापोरेट होगी। जैसे जैसे वो पेट्रोल का बूंदे सब, पेट्रोल का अंश जो है वो क्या होगा? इवापोरेट होना शुरू होगा। वैसे वैसे हम पाएंगे क्या कि हमारी हथेली में थोड़ा मुझे हमें क्या ठंडक का एहसास होगा। तो इससे पता ही चला कि जैसे जैसे इवापोरेशन होगा, वाष्पन होगा, वैसे वैसे उसकी ठंडक क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका ठंडक आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कोलॉइड है? कोलॉइड, तो कोलॉइड हो गया धुंधला सा जो विलियन होता है उसे कोलॉइड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोलॉइड तो गोंद हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा समांगी है? समांगी मतलब क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें दो दो तत्व या यौगिक क्या करते हैं? आपस में जब मिलते हैं तो वो इस तरह से मिलेंगे कि इस तरह से वे आपस में मिल जाएंगे कि एक दूसरे का अंश पता नहीं चलेगा कि कौन सा किस में क्या मिला हुआ है। मतलब पूरी तरह से वो एक दूसरे में विलीन हो जाता है। तो ऐसा इसमें समांगी मिश्रण लकड़ी नहीं होगा, दूध नहीं होगा, वायु नहीं होगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा सोडा जल। ठीक है, कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा यहाँ? तो टिंडल प्रभाव यहाँ प्रदर्शित करेगा कौन? स्टार्च का विलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टिंडल प्रभाव किसी को अगर समझ नहीं आया होगा तो बताइएगा, मैं कोई उस पर अलग से लेक्चर बना दूंगा। बोरोन क्या है? तो बोरोन एक धातु है। ठीक है, लोहा का संकेत क्या है? ये तो सभी को पता होगा। लोहा का संकेत क्या है? लोहा का संकेत है Fe। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 20 क्वेश्चन ही रखते हैं, समय ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशन मैं अपडेट करूंगा, उसके बाद फिर डालूंगा। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए आए हैं उसे सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।